जय सूर्यदेव की। ओम गणेश सूर्याय नमः। सूर्य की ब्रह्मांडीय किरणों के बिना पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल असंभव है। दुनिया की जीवन रेखा माने जाने वाले सूर्यदेव की पूजा करना कोई नई बात नहीं है। रविवार का व्रत भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जो स्वयं प्रकाशमान है और संसार की सभी ऊर्जा के मूल स्रोत हैं। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रविवार के व्रत के उपलक्ष्य में रविवार के व्रत की विधि और व्रत की कथा सुनेंगे। रविवार सूर्य देव की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने के अनगिनत किस्से और लाभ वर्णित हैं। भगवान सूर्य देव को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से एक नाम रवि है और रवि के दिन को रविवार के नाम से जाना जाता है। यह दिव्य देवता बुद्धि, साहस, ईश्वर भक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आत्मनिर्भरता, राजसीपन, नेतृत्व, प्रसिद्धि, शक्ति और अधिकार जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में सबसे प्रिय और सम्मानित देवताओं में से एक हैं भगवान सूर्य देव। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को रविवार के व्रत का शुरू करना शुभ माना जाता है। यह शुभ व्रत 12 या 30 रविवार तक लगातार करना चाहिए। रविवार का व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखा जाता है। भक्त को सूर्योदय से पूर्व स्नान और अन्य घरेलू कार्य पूरे करने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। पूजा प्रारंभ करने से पहले व्रत रखने वाले को सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसमें सफ़ेद चावल, कुमकुम और कुछ लाल फूल भी मिलाए जा सकते हैं। अपने पूजा कक्ष में सूर्य देव की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और लाल फूलों से सजाएं, क्योंकि लाल रंग सूर्य का रंग है। एक जल से भरा कलश रखें और धूप, चंदन का लेप, गेहूं के दाने, कुमकुम, लाल फूल और व्रत के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए व्यंजन अर्पित करें। इसके बाद मंत्रों का जाप करें, सूर्यदेव के विभिन्न नामों का उच्चारण करें और शुद्ध मन से रविवार के व्रत की कथा का पाठ करें। अंत में पंचामृत, जल, फूल और आरती अर्पित करके पूजा विधि का समापन करें। आप इस दिन सूर्य चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। भक्त सूर्यास्त से पूर्व एक बार भोजन कर सकते हैं, किंतु भोजन में नमक और तेल ना लें। जो लोग 24 घंटे का उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें अगले दिन सुबह सूर्य देव के दर्शन और जल अर्पित करने के बाद अपना उपवास समाप्त करना चाहिए। इस शुभ दिन पर कई लोग गरीबों को दान भी देते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आप सूर्यदेव का मंत्र बोलें। हे भगवान सूर्य, ब्रह्मांड के स्वामी, आप सभी रोगों के निवारण करता और शांति के स्रोत हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। आप अपने भक्तों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद दें। ओम हैम हीम आम सह सूर्याय नमः। यह बीज मंत्र सूर्यदेव का बीज मंत्र है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह आपके शरीर की उपचार शक्ति को बढ़ाकर कई बीमारियों को ठीक करने और प्रचुर मात्रा में सुख लाने की क्षमता प्रदान कर सकता है। आइए अब सुनते हैं भगवान सूर्यदेव की व्रत कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह भगवान सूर्यदेव का पूजन किया करती और रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन वह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार के व्रत की कथा सुनकर
भगवान सूर्यदेव को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान के अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें चौंधिया गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह नित्य प्रति उसकी गाय का सोने का गोबर ले जाती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर की जगह अपनी गाय का गोबर रख जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पूर्व की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, किंतु सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब बुढ़िया सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर किया है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया और राजा से कहलवाया कि इतनी सुंदर और चमत्कारी गाय तो राजा के महल में होनी चाहिए। राजा ने बुढ़िया की गाय को जबरदस्ती अपने महल में बुलवा लिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। सुबह जब राजा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बड़ी करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिए। राजा ने गाय और बछड़े के साथ बुढ़िया को बहुत सा धन देकर अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी और पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो ये थी सूर्यदेव की व्रत की कथा। सूर्यदेव का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार रविवार का व्रत रखने से जीवन भर स्वस्थ और सुखी रहने के साथ साथ असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। रविवार का व्रत रखने से आँखों की समस्याएं और अन्य कई बीमारियों से भी राहत मिलती है और सकारात्मक दृष्टिकोण और तेज बुद्धि प्राप्त करने में भी रविवार का व्रत सहायक होता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह सबसे शक्तिशाली ग्रह है और रविवार का व्रत रखने से सूर्य को सही स्थान पर रखने
और जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष को दूर करने में बहुत मदद मिलती है। जय सूर्यदेव की। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।